वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। तो गाइज आज का मेरा टॉपिक है CTET 2020 हिंदी पेडागोगी। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ये हमारी हिंदी पेडागोगी की सीरीज़ चल रही है और 2 क्लासेस बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आप आई बटन पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे आपके लिए तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के प्रयोग और कैसे बच्चों के लिए भाषा वो उपयोगी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुनना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लिसनिंग और हिंदी में है श्रवण। अगर हम बिल्कुल ही प्रॉपर वे में बोलें तो श्रवण। सामान्यतः कानों द्वारा ध्वनियों को ग्रहण करने और मस्तिष्क द्वारा उनकी अनुभूति करने को सुनना और क्या कहा जाता है, श्रवण कहते हैं। गाइस, जो भी हम सुनते हैं अपने कानों के द्वारा, जो भी हमें ध्वनि प्रकट होती है सामने वाले के थ्रू या वातावरण में, उनको हम सुनते हैं और हम उनकी जो अनुभूति है अपने मस्तिष्क के द्वारा करते हैं, अपने दिमाग के द्वारा करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम सुनना कहते हैं या श्रवण कहते हैं। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसकी जो डेफिनेशन है, इसी से हमारी जो जितनी भी आगे ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है, सब इसी पर ही डिपेंड करती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि आगे ये क्या कहते हैं। चलिए, सुनने के आवश्यक तत्व और आधार। अगर हमने सुनना है तो उसके लिए क्या क्या आधार है और ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है या आवश्यक है। इसमें सबसे पहले है कि श्रोता की ज्ञानेंद्रिय होनी चाहिए। ज्ञानेंद्रिय में क्या होगा, कान होने चाहिए। कान बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, श्रोता को भाषा की जितनी भी ध्वनियाँ हैं, ध्वनि समूह हैं, शब्दों का ज्ञान है, बिल्कुल पता होना चाहिए कि सामने वाला बोल क्या रहा है। और अगर हम उसको सुन रहे हैं तो हमें उस चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले के जो बोल रहा है तो उसको कोई तर्क नहीं मिलेगा। श्रोता में मूल ध्वनि और ध्वनि समूह में अंतर करने की योग्यता होनी चाहिए। जिस प्रकार की एक तो होता है ध्वनि, बिल्कुल मूल ध्वनि होती है, और ध्वनि बहुत प्रकार की अगर ध्वनियाँ इकट्ठी मिल जाती है तो उनको हम ध्वनि समूह बोलते हैं। तो दोनों में अंतर करने की योग्यता होनी चाहिए कि ये एक ध्वनि है या ध्वनियों का समूह है। सुनने में तत्परता होनी चाहिए, बिल्कुल हम उसमें अटेंशन सीकर हों, हमें तत्परता होनी चाहिए। सुनने में उसकी रुचि भी होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और अवधान होने चाहिए, अटेंशन होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमें सुनने के लिए ज़रूरी हैं। धैर्यपूर्वक पूर्ण मनोयोग से सुनने की हमें उसमें आदत भी होनी चाहिए। जो भी हमें कोई बंदा बोल रहा है, कोई व्यक्ति हमें बोल रहा है, तो उसको हमने पेशेंस से सुनना है। हमने अगर कुछ सीखना है तो उसमें हमें पेशेंस रखना ही होगा और हमें सीखने की आदत भी होनी चाहिए, सुनने की हमें आदत भी होनी चाहिए। सुनी हुई सामग्री का अर्थ और भाव समझने की योग्यता होनी चाहिए। जो भी हम सुन रहे हैं, कोई भी सामग्री सुन रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं, कोई कविता सुन रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, उसमें जो अर्थ निहित हैं, जिस प्रकार के वो हमारे सामने प्रकट करना चाहता है और जिस प्रकार के भाव वो हमको दर्शा रहा है, तो उसको समझने की हमें योग्यता भी होनी चाहिए जो जिस चीज़ को सुन रहा है। श्रोता में बोलने वाले के हाव भाव के अनुसार अर्थ समझने की योग्यता होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सुन रहा है और सामने वाला बोल रहा है तो वो किस प्रकार के हाव भाव उसके सामने प्रकट कर रहा है, तो इसकी भी योग्यता श्रोता में होनी चाहिए। होप है ये स्लाइड आपको समझ आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनना कौशल का विकास। अगर हमने इस कौशल का विकास करना है तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। बच्चों को मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ व भाव समझने की क्रिया में हमने जो है निपुण करना आवश्यक हो जाता है। अगर हमने बच्चे में सुनने के कौशल का विकास करना है तो जो भी उसमें अर्थ दिए गए हैं या भाव प्रकट करने हैं, तो उसमें उस कौशल में उसको निपुण जरूर करना ज़रूरी है। उसके बाद ही उसकी जो है उसको वैल्यू समझ आएगी। उसमें सुनने की आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। जितने भी प्रकार के आवश्यक तत्व हैं तो उनका विकास करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो ये कार्य है गाइज, ये वर्षों में नहीं किया जा सकता। इसको हम दिन में नहीं कर सकते हैं, इसको हम वर्षों में नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सतत यानी लगातार प्रयास की ज़रूरत होती है। इसके लिए बिल्कुल लगातार प्रयास जरूरी है। ये नहीं है कि आज बच्चा पैदा हो गया तो वो कल से सुनने लग जाएगा, हमें मतलब इमेजिनेशन करने लग जाएगा, वो बोलने लग जाएगा, सुनकर बोलने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे जाकर होता है।
मातृभाषा के संदर्भ में सुनने के कौशल के विकास का प्रश्न है। इसका कुछ विकास बच्चों में विद्यालय जाने से पहले हो चुका है। अब जो सबसे पहली बात आती है फर्स्ट लैंग्वेज की आती है कि उसके विकास में कैसा हो सकता है कि मातृभाषा अगर हमने सीखनी है तो ये एक कौशल का विकास, ये कौशल है हमारा, अगर ये प्रगति कर रहा है तो ये कौशल है। अब इसके विकास का यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि किस तरह हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि जो इसका विकास है, कुछ विकास जो होता है वो बच्चों में विद्यालय के जाने से पहले हो चुका होता है। जब हम 3.5 साल में बच्चे को विद्यालय भेजते हैं तो उससे उस समय से पहले, विद्यालय के पूर्व से समय जो समय आ गया, तो उसमें बच्चे को सीखना, जो सुनना है, थोड़ा बहुत उसके कौशल का विकास हो जाता है। और जो इसकी सीमा होती है वो बहुत क्या होती है, सीमित होती है। ये नहीं है कि वो प्रॉपर वे में सुनना सीख गया है। विद्यालय में जाने के बाद उसकी प्रगति होगी, लेकिन उससे पहले उसकी थोड़ी सी प्रगति हो चुकी होती है, लेकिन वो सीमा क्या होती है, सीमित होती है। चलिए, पूर्व प्राथमिक स्तर और सुनना कौशल का विकास, जो इसका विकास होता है गाइस, वो होता है पूर्व प्राथमिक स्तर पर। शिशुओं से सामान्य विषयों की बात की जाए, अगर हमने सुनने के कौशल का विकास करना है तो वो पूर्व प्राथमिक स्तर पर ही हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें एक टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसके अंदर ये इस कौशल का विकास करना है तो उससे आपको क्या करना है कि सामान्य विषयों की बातचीत करनी है कि आज आपने क्या खाया, क्या पिया, आप क्या करोगे। तो इस विषयों में आप बातचीत कर सकते हैं, या उनके मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, इसकी बात कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर शिशुओं वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप उसी हिसाब से उससे बात करेंगे। शिशुओं को उनके स्तर व रुचि के अनुसार छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाए। बहुत बढ़िया ये है कि उनको सिखाना है कुछ, तो उनके स्तर के अनुसार उनको दादी नानी की कहानियाँ सुना सकते हैं, राजा रानियों की कहानी सुना सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग वे में सिखा सकते हैं। जिस चीज़ में उनकी रुचि है तो उनकी छोटी छोटी कहानियाँ उनको आप सुना सकते हैं। इनसे उनका श्रवण जो कौशल है वो विकसित होगा। गीत भी सुनाए जाए, जिस प्रकार के वो गीत उनको पसंद है तो वो भी उनको सुना सकते हैं। रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले बाल कार्यक्रम उनको सुनाए जाए। बहुत प्रकार के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो बच्चों से जुड़े होते हैं, तो उनको वो जरूर सुनाया जाए। तो इससे पूर्व प्राथमिक स्तर पर सुनने कौशल का विकास किया जा सकता है। होप है ये स्लाइड भी आपको समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिशु अगर ध्यानपूर्वक सुने तो इसके लिए क्या आवश्यक है। अब बात यहाँ पर हमने करी थी पूर्व प्राथमिक स्तर पर, हमने करी थी कि अगर हमने सुनने कौशल का विकास करना है, हमने यहाँ पर जो एक टीचर है उसने काम कर दिया। लेकिन अब बात आती है कि अगर शिशु ने अगर ध्यानपूर्वक सुनना है तो इसके लिए क्या आवश्यक है। चलिए अब इसकी तरह देखते हैं। शिशुओं के कान ठीक होने चाहिए, तभी वो सुन पाएगा। शिक्षिकाएं उनका मेडिकल चेकअप करवाएं। कान रोग जो है विशेषज्ञों से वो मिले। शिशुओं से उनकी रुचि के विषयों पर बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल जो भी हम कार्य कर रहे हैं उनकी रुचि के अनुसार, उनको किस में रुचि है उसी के अनुसार उनसे बातचीत होनी चाहिए। शिशुओं को जो कुछ भी सुनाया जाए वो उनकी स्तर का हो, रुचि का हो। बिल्कुल ये बात तो जायज़ ही है कि अगर हम पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये नहीं है कि हम 6, 7, 8 की बात करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम उनके स्तर और रुचि की ही बात करेंगे। जैसे पशु की कहानियाँ उनको सुना सकते हैं और बाद में उनसे सुन भी सकते हैं। जो कुछ भी सुनाया जाए उस पर प्रश्न जरूर करने हैं। इससे हमें पता चलेगा कि उससे बच्चों में रुचि है या नहीं है, उनका स्तर जो हम देख रहे हैं वो है या नहीं है, बहुत कुछ पता लगेगा। तो प्रश्न जरूर होने चाहिए जो भी आप उनको सुना रहे हैं। तो सही उत्तर देने वाले को सीमित प्रशंसा भी देनी है, उत्तर ना देने वाले को सुनने और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब गाइज, अब हम बात करेंगे बोलने की। बोलना जो ये कौशल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनना हमने श्रवण कौशल अब पढ़ लिया है, तो अब हम जानेंगे बोलना कौशल के बारे में। कंठ, मुख विवर और नासिका से अर्थपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करने को हम क्या कहते हैं, बोलना कहते हैं। कंठ से निकला, ठीक है, मुख विवर और नासिका, नाक से, गले से, मुंह से, इन तीनों से जब अर्थपूर्ण ध्वनि निकलती है तो हम उसको बोलना कहते हैं। जैसे कि राम राम उच्चारण करना। अब बात करेंगे गाइस बोलने के आवश्यक तत्व और आधार कौन कौन से हैं। ऐसे कौन से आधार है, ऐसे कौन से तत्व है जो बोलना उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्पीकिंग इंग्लिश में वक्ता का उच्चारण तत्व कंठ, मुख, विवर, नासिका, इससे होता है। जो उच्चारण तत्व जितने भी हैं आपको दिख रहे हैं तो वो है कंठ, मुख, विवर और नासिका।
वक्ता की भाषा की ध्वनि समूह शब्दों व जो है वाक्य रचना का उसको ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल है, जैसा कि श्रवण में था, सुनने में अगर ज़रूरी है तो गाइस बोलने में भी वही चीज़ें ज़रूरी होंगी। वक्ता का मूल ध्वनि और शब्दों को उनके शुद्ध रूप में उच्चारण करने का अभ्यास होना चाहिए। जो भी वक्ता जो बोल रहा है उसको मूल ध्वनि का पूरा जो है ज्ञान होना चाहिए। शब्द जो वो बोल रहा है उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। उनका शुद्ध उच्चारण उसको ज़रूरी है। अगर उच्चारित सही नहीं करेगा तो सामने वाले व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड होप है आपको समझ आ गई होगी। वक्ता में बोलने की तत्परता होनी चाहिए, रुचि होना चाहिए और अवधान होना चाहिए। बिल्कुल तत्परता होनी चाहिए उसमें, आत्मविश्वास के साथ धैर्य से उचित गति में उसमें बोलने का अभ्यास होना चाहिए। बिल्कुल पेशेंस रख के वो बोलता हो। बोलते समय उचित विराम लेने की आदत होनी चाहिए। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है, इसका जो है अभ्यास भी उस व्यक्ति में होना चाहिए। उचित हाव भाव भी प्रदर्शित करने की आदत होनी चाहिए। बिल्कुल है, हाव भाव वो अच्छे से प्रदर्शित करेगा तभी सामने वाले को समझ आएगा। अब बात करेंगे बोलना कौशल का विकास हम ये किस प्रकार कर सकते हैं। बच्चों को अपने भाव और विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की क्रिया में हमने क्या करना है, हमने उनको निपुण बनाना है। जिस प्रकार के भाव वो सामने वाले के सामने प्रकट करना चाहता है या किसी भी प्रकार के विचार हो तो वो मौखिक भाषा से यानी बोलकर ही वो सामने वाले को प्रकट कर सकता है। तो बोलना कौशल के विकास में ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी में हमने बच्चे को क्या करना है, हमने निपुण बनाना है। अब जो बोलना है यहाँ पर पूर्व माध्यमिक स्तर और बोलना कौशल का विकास, श्रवण था वो था पूर्व प्राथमिक स्तर और ये है माध्यमिक स्तर पर। शिष्यों को अपने बात कहने की स्वतंत्रता दी जाए। जो भी हम उनसे कहलवाना चाहते हैं तो इस बात की उनको बिल्कुल स्वतंत्रता दी जाए कि वो कोई भी बात किसी भी वक्त जो है बोल सकते हैं। इसमें उनको बोलने कौशल का विकास होगा। उनके स्तर और रुचि के विषयों पर हमेशा ही बातचीत करनी चाहिए। हमें उनका स्तर जान लेना चाहिए, उनकी रुचि किस प्रकार है इस पर ही उनसे बातचीत करनी चाहिए। सुनी हुई छोटी छोटी कहानियाँ सुनी जाए। जो भी हमने उनको श्रवण कौशल के दौरान जितनी भी प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई थी तो अब बोलने में उनको क्या है कि वो बोले, सुनने के बाद वो बोलेंगे तो उनसे वो कहानियाँ सुनी जाएं। याद किए हुए गीत भी सुने जाए। जो हमने गीत उनको श्रवण कौशल के दौरान सुनाए थे तो अब उनको याद हो गए होंगे तो अब हम उनसे सुनेंगे। शिशु ठीक ढंग से बोले, इसके लिए अब क्या आवश्यक है। अब ये भी ज़रूरी है कि हमने इतना काम किया तो अब इसके लिए बोलने के लिए अगर शिशु ठीक ढंग से बोल रहा है तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। सबसे पहला है कि उनको बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो कभी भी कोई भी चीज़ कहीं भी बोल सके। उसका जो है ध्वनि उच्चारण तंत्र, कंठ, मुख विवर और नासिका बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर कोई उसमें रोग है तो उसका उपचार किया जाना चाहिए। शिशु धैर्य के साथ बोले, पेशेंस के साथ बोले। बोलते समय उन्हें बीच में बिल्कुल भी टोकना नहीं है। जैसा वो चाहे वो वैसे कर सकते हैं, उसमें उनको किसी बात की टोका टाकी नहीं होना चाहिए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहले आप जो है मेरी वीडियो क्लास 1 और क्लास 2 की ज़रूर देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए सीरियल वाइज चलिए, मैं भी सीरियल वाइज चल रही हूँ तो सीरियल वाइज चलेंगे तो मज़ा आएगा हमको हिंदी पेडागोगी पढ़ने में भी और हमें आसान भी लगेगी जिन स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती है। और वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल रहे तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। इससे मेरी जितनी आगे आने वाली वीडियो होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। साथ में अदर प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। CTET 2020 जो है हमारा मैथ कंटेंट, उसकी जो है एक वीडियो और डल चुकी है, आप उसको भी प्यार दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी वीडियो। जो मैथ की PRT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू अब डली है तो ज़रूर उसको भी प्यार दीजिए, वो ज़रूर दीजिए। सबके जो जितने भी लिंक है सबके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।